अब हम देखेंगे पाठ 3 परीक्षा के प्रश्नोत्तर। पहला है, किसान कहाँ जा बैठा? गाड़ी पर। कीचड़ कितना था? बहुत ज़्यादा। युवक ने किसको ज़ोर लगाया? पहिए को। बैलों को किसने हलकारा? किसान ने। अब है भाषा बोध। इसमें आपको सर्वनाम के बारे में पूछा है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। गरीब की गाड़ी निकालने में मदद की किसने की? उसने, है ना। वो जो लड़का था उसने की थी मदद, तो यहाँ पे उस लड़के की जगह हम क्या लिखेंगे? उसने। सरदार सुजा सिंह ने उसको रियासत का दीवान बनाया। वह कुछ समय परमात्मा का ध्यान करना चाहते थे। मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? अब इसमें उसने, उसको, वह और मैं, ये सब शब्द क्या हैं? सर्वनाम। दूसरा है आप। आप इसमें अपन बोलते हैं कि जैसे सर्वनाम होते हैं उसमें निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम, तुम्हारा। जो सेकंड पर्सन होता है वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। हमसे जब बड़े होते हैं तो हम तुम की जगह आप का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? मध्यम पुरुषवाचक। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग जहाँ स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, है ना। मैं अपने आप खाना खा लूँगा, मैं अपने आप घर चला जाऊँगा, मैं अपने आप सारा काम कर लूँगा। तो यहाँ पे जो आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज का मतलब होता है स्वयं का। जब आप का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं तो वहाँ पर वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक एक वाक्य देखिए। निजवाचक सर्वनाम, मैं आप ही घर चला जाऊँगा। और भी बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। मैं अपने आप घर चला जाऊँगा, मैं अपने आप खाना खा लूँगा, मैं अपने आप सब काम कर लूँगा, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, आप कल मेरे घर आना। अपन तुम की जगह बोलते हैं तुम मेरे घर आना। तो तुम में अगर अपने सामने कोई बड़ा है तो हम क्या बोलते हैं? आप कल मेरे घर आना। तो यहाँ पे आप क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद पराया, परायापन, भाववाचक संज्ञा बनाना है। पराया से परायापन, उदास से उदासी, समान से समानता, दुर्जन से दुराचार, शांत से शांति, गोल से गोलाकार। विलोम शब्द चुनना है आपको। योग्य अयोग्य, उपस्थित अनुपस्थित, सदाचार दुराचार, ठीक है। फिर है सही वर्तनी वाले शब्द चुनने आपको सबसे पहले है मनुष्य। मनुष्य कौन सा सही है? कौन सा सही लिखा हुआ है? बीच वाला, मनुष्य। फिर है उम्मीदवार। उम्मीदवार में म दोनों आधे आधे होते हैं, उम्मीदवार। तीसरा है आड़, जिसमें ड के नीचे बिंदी है, वो वाला सही है, आड़। और फिर लास्ट में है दृष्टि। ये दृष्टि जिसमें छोटी की नंबर है, दृष्टि छोटी की मात्रा वाला, वो सही है, ठीक है। इसी के साथ ये पाठ भी हमारा समाप्त होता है।